जब बात पुलिस की आती है तो एक नेगेटिव सी इमेज आपके दिमाग में बन जाती होगी, लेकिन उस इमेज को बदलने की कोशिश उत्तर प्रदेश में बीते 5-6 सालों से हो रही है। ये कोशिश कई सारे ऐसे कांस्टेबल हैं जो नए-नए भर्ती हुए थे और उन्होंने अपने स्तर पे शुरू की। आज हम आपको एक ऐसे ही कांस्टेबल से मिलाने वाले हैं, जिसने अपनी कोशिशों से न सिर्फ पुलिस की छवि बदली, बल्कि हज़ारों ज़िंदगियाँ भी बचाई। हमारे साथ हैं आज आशीष मिश्रा जी, जो प्रयागराज में तैनात हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक व्हाट्सएप ग्रुप से उनकी शुरुआत हुई थी, वो आज किस तरीके से हज़ारों जानों की रखवाली कर रहा है। तो आशीष जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप की बात मैंने अभी इंट्रो में की, पुलिस मित्र, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ। सर, अगर मैं सफ़र की बात करूँ तो इस सफ़र की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी, 25 फरवरी 2017 के दिन। और बात अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप का करते हैं तो उस टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना बहुत स्टार्टिंग बहुत तेज़ी से हुआ था। ये था कि व्हाट्सएप ग्रुप होता क्या है, कैसे होता है, मैं जानता भी नहीं था। इवन कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो मैंने पुलिस मित्र ग्रुप बनाया, ये मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया, मुझे बनाना भी नहीं आता था। लेकिन ये पता था कि ग्रुप चल रहे हैं आजकल। तो और उसमें लोगों को जो कि आदमी दुनिया भर के जो भी काम चाहें अपना कर रहे हैं। तो ये दिमाग, ये खुराफात कैंपेन के दिमाग में तो चल रहा था कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है। तो फिर मैंने 25 फरवरी के दिन व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया और नाम के लिए भी मैंने सोचा 2-4 दिन परेशान रहा, ऐसा क्या नाम दूँ जिससे पब्लिक और पुलिस एक साथ हो सके। तो पुलिस मित्र से अच्छा नाम मुझे नहीं मिला। फिर मैंने पुलिस मित्र का नाम दिया और व्हाट्सएप ग्रुप तभी से चल रहा है। अच्छा, पुलिस मित्र जो है, जो ग्रुप आपने बनाया, क्या काम करता है? किस तरीके से काम करता है? पुलिस मित्र की जो सही परिभाषा है कि हम पुलिस और पब्लिक के मिल के आम जनमानस की या जो भी पीड़ित होगा व्यक्ति, अगर हम सही कहें तो जो ब्लड से पीड़ित होगा, हमारे सामने कई ज़िंदगियाँ चली जाती हैं और तमाम लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो ये मन में चल रहा था कि कुछ अलग करना है। तो जो हमारा पुलिस मित्र ग्रुप का जो मेन उद्देश्य था, वो ये था कि हम किसी की जान ब्लड के अभाव में नहीं जाने देंगे। तो हमने इस पे काम किया और करते-करते आज 5 सालों का सफ़र अच्छा चला। 5 साल हो गए हैं आशीष को, वो लोगों से ब्लड डोनेट करवाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। खुद भी कई बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और 8 से 10 हज़ार लोगों की ज़िंदगी बचा चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसा नहीं है कि अगर आप आशीष को फ़ोन करेंगे तो वो आपको आपके लिए ब्लड की व्यवस्था करवा देंगे। वो उन लोगों को ब्लड दिलवाते हैं जो वाक़ई ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास ब्लड डोनेट करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए डोनर्स की व्यवस्था कराते हैं। आशीष, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो ब्लड डोनेशन का आइडिया था, वो कब आया आपके दिमाग में? 25 फरवरी 2017 के पहले मैं 4 से 5 बार डोनेशन कर चुका था। कभी अपने परिवार के लिए तो कभी अपने साथियों के लिए मैं कर चुका था। मैं पुलिस में भी नहीं था, पढ़ाई के दौरान। लेकिन जब पुलिस में आया तो मुझे ये लगा कि पुलिस की जो छवि थी, लोगों के मन में अजीब-सी धारणा बनी हुई है। तो फिर मैं पढ़ा-लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ न कुछ तो आज मैं भले कांस्टेबल के पद पे हूँ, लेकिन कुछ अलग मुझे करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी मैंने परमिशन लिया और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अच्छा काम है। तो मैंने फिर इस चीज़ को शुरू किया और इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। हालाँकि सफ़र में कठिनाई, मुश्किल चलता रहता है, बहुत भी कठिनाइयाँ आईं, बहुत सामना भी किया। कई लोग साथ सफ़र में जुड़े, कई अलग हो गए, लेकिन अच्छा रहा सफ़र। आज याद करता हूँ, आज ही मैं बल्कि याद कर रहा था। तो याद करते-करते आँखों में आँसू भी आ गए। फिर ये लगा कि यार, कितने अपने थे जो छूट गए। मतलब मैं ये सोच के सच में परेशान हो जाता था कि मेरे कई रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करते। कई मेरे साथी हैं, उनसे मैं फ़ोन करूँ तो उनको लगता है कि यार आशीष का फ़ोन उठा लूँगा तो कहीं ब्लड ना माँग लें। ऐसे-ऐसे लोग नाराज़ हो गए। मैंने अगर किसी को ब्लड रंग से, कलर से या किसी को मिला के तो ब्लड बनता नहीं। एक बहुत बड़ा जज़्बा चाहिए कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को ब्लड देता है। तो ऐसे कई साथी थे जो आज भी नाराज़ हैं, मनाने का प्रयास करता हूँ, झुक के रहता हूँ। ये जो काम है ना, वो हमारे अहम और घमंड से नहीं चल पाएगा। या हम समझे कि हम बहुत बड़े बादशाह हैं, तो नहीं हो पाएगा। छोटा-सा पुलिसकर्मी हूँ और पुलिसकर्मी भी आप ही के बीच से आता है, आप ही के घर परिवार से आता है। मैं भी हूँ, बस मन में था। और अगर लोग कहते हैं कि पुलिस वाला कैसे काम कर सकता है? क्यों कर सकता है? कुछ तो लाभ होगा। इतना बड़ा काम कर रहा है, कभी प्रयागराज में था ये मुहिम, आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इंडिया के लोग जानते हैं इस चीज़ को कि कांस्टेबल चला रहा है, उसका ट्विटर अकाउंट बुटीक है, तो तमाम चीज़ें उसके मन में चलता रहता है कि एक सिपाही कैसे कर सकता है? कुछ तो लाभ होगा, कुछ तो आर्थिक लाभ होगा। लेकिन मेरा इन सब के लिए एक ही जवाब है कि एक सोशल वर्कर ये काम कर सकता है, एक डॉक्टर साहब कर सकते हैं, एक अध्यापक कर सकता है, तो एक सिपाही क्यों नहीं? ये आता कहाँ से है?
करते-करते काफ़ी लोगों को जवाब मिला, लेकिन फिर मुझे लगा कि जवाब कितना दूँगा? बस मैं इतना जानता हूँ कि ओवरऑल मैं एक काम करते रहें। काम करते रहें। एक मेरे ऑफ़िसर थे, सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि शाबाशी लेने के लिए तुम हो और तारीफ़ सुनने के लिए तुम हो, तो बुराइयाँ कौन लेगा? डेफ़िनेटली तुम्हारे अंदर कमियाँ भी तो होंगी। तो सर चल रहा है सब, सफ़र में सब चल रहा है। चलिए, तो आशीष, लेकिन ये जब ब्लड डोनर मतलब अगर आप सोशल वर्क की बात करें तो बहुत तरीके के सोशल वर्क हो सकते थे। जी। कोई ना कोई ऐसा वाक़या हुआ होगा जिसकी वज़ह से आपको लगा कि भई ब्लड डोनेशन का काम शुरू करना चाहिए? सर मैं सही बताऊँ तो इसके पहले एक इंसिडेंट ये हुआ था कि एक बच्ची थी, ब्लड के अभाव में मर गई थी। कमला नेहरू, प्रयागराज में कमला नेहरू हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे एक स्तुति नाम की बच्ची थी। स्तुति गुप्ता थी, करीब 8 से 9 साल की थी। तो ऐसे ही मैं चला गया था, एक दिन मुझे लगा कि मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो मैं ब्लड बैंक गया, तो वहाँ पे मुझे एक पिताजी मिले। उन्होंने कहा मुझसे कि आप पुलिस की वर्दी में आप ब्लड डोनेट करने आए हैं? हमने कहा हाँ सर, पुलिस में हूँ तो पुलिस की वर्दी में डोनेट करूँगा। कहा कि आपके पास जो कार्ड मिला होगा, कार्ड का आप करेंगे क्या? कहा मुझे नहीं पता है, बस उन्होंने मुझे दे दिया, मुझे तो ये भी नहीं पता कार्ड का करना क्या है? कहे नहीं सर, आप कभी किसी ज़रूरतमंद को चाहिए होगा तो ये कार्ड आपका उपयोग में आ सकता है। तो हमने कहा, तो कहे बताया, उन्होंने मुझे बताया 3 महीने तक आप ये यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, उन्होंने नंबर लिया, उनका सर कर कब मुझे आवश्यकता पड़ी तो क्या मुझे दे देंगे? हमने कहा बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने उनको नंबर दिया और उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने फ़ोन किया, कहा सर हम आपसे मिले थे ब्लड बैंक पे और मुझे ब्लड की आवश्यकता है, मुझे बिटिया भर्ती है, कैंसर है। तो मैं शॉक्ड रह गया, फिर उसके बाद मैंने कहा मैं तुरंत आता हूँ। मैं इसी ऑफ़िस में था, मैं दौड़ के गया उनके पास, मैंने उनको कार्ड दिया, उनको ब्लड मिला। तो उस बच्ची के लिए उसके बाद हम लोगों ने 3 से 4 यूनिट की व्यवस्था की, कुछ पैसे भी आपस में इकट्ठा किए हम लोगों ने। लेकिन अफ़सोस कि आज वो बच्ची दुनिया में नहीं है और उसका जो सबसे बड़ा मोमेंट मुझे याद आता है, वो याद आता है कि बच्ची इस दुनिया से जाने से पहले अपने पापा से जब संपर्क हो गया, लगाव हो गया, तो मैं कंटिन्यू हॉस्पिटल में जाके उसको देखने भी लगा। लगा बहुत प्यारी बच्ची थी। तो ये डॉक्टर ने इशारा कर दिया था कि शायद ना बचे। लेकिन इतनी जल्दी हादसा हो जाएगा, ये भी इसका भी आइडिया नहीं था। तो जब हम बच्ची के पास जाते हैं, हँसते-बोलते हुए, मुझे जान गई कि आशीष अंकल आते हैं, आशीष अंकल आते हैं। पुलिस की वर्दी में आते हैं, उसके लिए और बड़ी वो अजीब-सा लग रहा था कि नहीं पुलिस की वर्दी में हैं। तो वहाँ पे गए, मिले, अचानक से उनके पिताजी का उसके पिताजी का नाम दीपचंद गुप्ता था। उन्होंने फ़ोन करते थे तो कुछ न हेलो हाय होता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया मुझे और मैं ऑफ़िस में बैठ के काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बस सर कह के रोने लगे। तो जब इतना कहा तो उन्होंने पूरा फ़िगर जो था मेरे दिमाग में बैठ गया। तो मैं दौड़ के गया वहाँ पे, देखा वो लोग अपना तैयारी कर रहे थे घर जाने की। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही वो आज आज भी मेरे मतलब मन से जब जब मैं याद करता हूँ तो वो जाती नहीं, कि उस बिटिया ने कहा था 1 घंटे या 2 घंटे पहले कहा था अपने पापा से कि पापा वो जो पुलिस अंकल आते हैं तो उन्होंने जो हेल्प किया है, उनके पैसे दे देना और आप हमेशा ब्लड डोनेट करना पापा, और अंकल से मैं मिलना चाहती हूँ। तो उसके पहले अंकल जी ने मुझे फ़ोन किया था, उसके पिताजी ने मुझे फ़ोन किया था, मैं व्यस्त था या नहीं देख पाया, फ़ोन नहीं उठा पाया था, जब वो मुझसे मिलना चाहती थी। 1 घंटे का लेट हो गया और 1 घंटे बाद मैंने फ़ोन उठाया तो वो रोने लगे और हम समझ गए। तो वो बिटिया के वाक़ये की अंकल के पैसे वापस कर दीजिएगा जो लगे हैं, या जो उन्होंने ब्लड डोनेट किया है मेरे लिए, वो आप कंटिन्यू करिएगा, तब से बेचारे करते भी हैं वो डोनेट। तो ये जब सफ़र याद आता है, ऐसे कई हादसाएँ, कई घटनाएँ हुई जो कि नर्वस कर देती हैं और याद आने पे वो होता है। आशीष, एक आपने एक सफ़र शुरू किया था 2017 में, 25 फरवरी 2017 को। अकेले शुरू किया था। आज ये कुनबा कितना बड़ा हो गया है। सर अगर एक बात कहूँ तो ये भी सत्य है कि शुरुआत हमेशा कठिन होता है। शुरुआत करने से पहले ये मन में आता है कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, डिपार्टमेंट क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे, हमारा परिवार क्या सोचेगा। सर ये मैं सोचता था और जिस टाइम पे मैंने शुरू किया और सच में ये हुआ, पिताजी ने कहा कि पागल हो गए हो, पुलिस में गए हो। चूँकि पिताजी का भी सपना था कि पुलिस में गए हैं तो पैसे ला के देंगे, है ना? तो मेरा ब्याह भी हुआ तो उनको पैसे नहीं मिले, फ्री वाली शादी हो गई, लव मैरिज, हाँ। तो उसमें भी पैसा उनको नहीं मिला। उन्होंने पढ़ा-लिखा के बीएड कराया, मैंने बीएड भी किया हुआ है सर। और उसके बाद ब्लड डोनेशन का काम करने लगा तो उनको दिमाग में आया कि जो था वो भी अब लेके ही जाएगा। तो पिताजी को मैंने निराश किया। पत्नी जब आ गई तो पत्नी ने कहा कहाँ पागल से शादी हो गई है। इनके साथ रहूँगी तो इधर से उधर करेंगे। लेकिन करते-करते फिर हमारे विभाग के कुछ साथी थे, पुलिस के साथी थे। उन्होंने कहा कि पागल हो गया है, फिर आगे क्या कार्रवाई हो जाएगी तुमको क्या पता। फिर और साथी जो मेरे क्लोज़ थे उन्होंने कहा कि तुम समझते हो तुम कर क्या रहे हो? तो सबका मैंने सुना, लेकिन जाके फिर मैंने ये लास्ट में डिसाइड किया कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ?
और एक इंसान की जान बचा रहा है, 4 लोगों को मैं इकट्ठा करके सोशल मीडिया का अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आज जो मैं मीडिया चैनल के माध्यम से अपनी बात दुनिया को नहीं बता सकता, तो आज हमारे पास सोशल मीडिया है। मैं अपनी बात बहुत दूर तक कह सकता हूँ। तो सर वो जो सफ़र था बहुत छोटा था, डर था, मन में डरा-सहमा था, छोटी-छोटी बात पे परेशान हो जाता था। किसी ने कर कुछ कह दिया, "ये क्या करते हो तुम? क्या नौटंकी है? क्या कहानी है? क्या चाहते हो तुम? तुम ज़रूर पैसे के लिए कर रहे होगे। तो तुम्हें यहाँ पे आके तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं।" पैसे से जोड़ा गया मुझे। तो उस टाइम पे ये जवाब जो सर अब निकल रहे हैं, तो उस टाइम पे डरा हुआ था तो जवाब भी नहीं निकलते थे। बस रात को गया कमरे पे, खाना बनाया और फिर रोता था। तो ये कहानी बहुत चली। मैं आपको बताऊँ कि इसी बीच में मैं थोड़ा डिप्रेशन टाइप का था, चूँकि दवा भी खाने लगा। अगर मैंने अच्छा काम किया है, उसकी सराहना नहीं हुई और जाके फिर किसी ने उसको अपोज़िट में कह दिया या मेरी बुराई कर दी, तो तकलीफ़ होता था। लेकिन कुछ दिन के बाद होता नहीं कि आप जिस तरफ बढ़ेंगे, कुछ न कुछ ऐसे लोग मिल ही जाएँगे आपको। तो इस टाइप से लोग मिलते गए। दिन में 1 लोग बुराई किए तो 5 लोग सराहना करने लगे। मैंने कहा प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया का अपनाया, फ़ेसबुक पे आ गए हम, ट्विटर पे आ गए, करना शुरू किया सर। तो बुराइयाँ तो साथ चिपकी रहीं, लेकिन अच्छे लोग मिलते गए और ये जो छोटा-सा सफ़र था वो बहुत बड़ा हो गया। मतलब अगर मैं कहूँ कि अपने विभाग के अगर ज़िले के एसएसपी सीओ साहब, एडीजी सर, आईजी सर अगर इस ग्रुप की सराहना करने लगे और सबके मन में है कि आज उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल के द्वारा शुरू की गई मुहिम चल रही है, तो सर मेरे लिए प्राउड की बात है। बिल्कुल। और जो ये सफ़र शुरू हुआ था उस दौरान और जिस वक़्त की आशीष ज़िक्र कर रहे हैं कि भई लोग बड़ा कहते थे कि क्या कहेंगे लोग, अफ़सर क्या कहेंगे, उसमें बदलाव आया। अब लोग तारीफ़ करते हैं और कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं आशीष को। आशीष, हम चाहेंगे आप थोड़ा-सा बताइए कि किस तरीके के पुरस्कार आपको मिले? कहाँ-कहाँ से सराहना मिली? सर पहला पुरस्कार तो जब मैं 2017-18 में मिला मुझे, पुरस्कार तो सर उस टाइम से मिलने लगे थे, चूँकि जो सामाजिक संस्थाएँ थी, वो अवार्ड करना अपने स्तर से शुरू कर दी थी। विभाग की ओर विभाग की ओर से 2018 में हमारे विभाग के हैं सर, एडिशनल एसपी साहब हैं, राहुल सर हैं, हम लोगों के आदर्श हैं। तो सर ने मुझे फ़ोन किया अचानक से, कहा आशीष बधाई और आपको डीजी सर ने अनाउंस किया है कमेंडेशन सिल्वर के लिए। तो सर मैं सही बताऊँ तो मुझे सिल्वर कमेंडेशन इसके बारे में पता नहीं था कि क्या होता है। तो मैंने बाद में गूगल किया और लोगों से जानकारी की, तो ये हुआ कि पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पदक होता है सिल्वर, फिर उसके बाद गोल्ड होता है, फिर उसके बाद हीरक होता है। तो उसके बाद सर ने कहा, तो उसके बाद से न्यूज़ में भी छपा और अनाउंस भी हुआ, तो मुझे सिल्वर पदक 2018 में मिला था। फिर 2021 में मुझे गोल्ड पदक मिला डीजीपी सर की तरफ से। तो ये पुरस्कार पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे मिले हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा। तो आशीष ये जो काम कर रहे हैं इसमें कई इनके साथी हैं, कई बहुत बड़े स्तर के अधिकारी हैं पुलिस विभाग के जो आशीष के साथ जुड़े हुए हैं और इस पूरी कैंपेन में लोगों की मदद करते हैं, उनको ब्लड दिलवाते हैं। अब तो बहुत सारा ये कुनबा जो बन चुका है आपका, तो कभी अब भी ऐसा लगता है कि यार लोग कहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप? हाँ, हाँ सर। अभी भी कहते हैं? हाँ सर, ये चीज़ें नहीं जाएँगी और जिस सीनियर अधिकारी ने मुझसे कहा था, उन्होंने कहा था कि जब तक इस धरा पे तुम रहोगे, तो तारीफ़ तुम लोगे, बुराई भी तुम ही लोगे। लास्ट टाइम तक तुम्हारे एक दिन मरने के पहले तक तुमको ये झेलना पड़ेगा कि आशीष ने गलत किया और तुमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, तुम सुन सकते हो। तो सर ये मैंने मन में ठान लिया है, लेकिन मेरा हृदय पवित्र है, ये सर 2 लोग जानेंगे, या तो मैं जानूँगा या तो ईश्वर जानेगा। तो 2 के अलावा मैं तीसरे को मैं सर अपना गला भी कटवा दूँ, तो वो नहीं मानने वाला। एक पुलिसकर्मी, इतना बड़ा काम, ब्लड छोटा-सा स्तर शुरू किया था, आज इतना बड़ा काम, तो कैसे बिना फ़ायदे के कैसे? ये क्वेश्चन तब भी था, ये क्वेश्चन आज भी है। तो अब सर बताना बंद कर दिया, बस मैं कहता हूँ कि ठीक है, जो है अच्छा है और आपके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। इसी में सर मैं एक ज़िक्र करना चाहता हूँ, जिनसे मैं प्रेरित होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। हमारे आईजी सर थे अभी, अयोध्या रेंज के आईजी हैं, श्री कविंद्र प्रताप सिंह सर। तो इस मुहिम के कहिए कि बहुत बड़े सलाहकार हैं, बहुत बड़े हम लोगों के आदर्श हैं। तो उन्होंने इस ग्रुप को बहुत सहारा दिया और आज गूगल मीट होने वाली है। तो सर आज चूँकि 5 वर्ष पूरे हो गए, तो सर बधाई देने के लिए सर ने कहा कि हम लोग बात करेंगे 5 मिनट के लिए। तो उनका बहुत आशीर्वाद रहा। वो सर ने सर के 2 बच्चे हैं, वो लोग रक्तदान से, मैम हैं, सब लोगों ने रक्तदान किया इस ग्रुप में, नेत्रदान कर दिया, अब देहदान की बात चल रही है। तो हम लोगों का ये कहना कि रक्तदान के बाद नेत्रदान की मुहिम भी हम लोगों ने शुरू कर दी है, कि जब तक हम इस धरा पे रहें तो रक्तदान करते रहें, उस दुनिया के जाने के बाद कोई हमारी आँखों से देख सके, उसके लिए रोशनी देकर जाएँ। तो आशीष, मैं इसके साथ में थोड़ा-सा पर्सनल सवाल लेना चाहूँगा, बिल्कुल। क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आपकी फैमिली, आपके
बच्चों के बारे में भी लोग जाने। जी। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सबसे पहले मैं बाबा का नाम लूँगा। बाबा नहीं है दुनिया में, तो मैं बाबा का नाम लेते ही मैं थोड़ा-सा नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि मैं कहूँ तो पिता से बढ़ के थे वो। पिता की से ज़्यादा थे। बाबा थे, बाबा अब नहीं हैं। दादी हैं और बड़े पिताजी हैं, बड़ी मम्मी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, पत्नी है और 2 बच्चे हैं। एक माही 7 साल की है और एक श्रेष्ठ बेटा है, श्रेष्ठ नाम है, वो 2 साल का है। 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो गई है। एक छोटा भाई है जो मेरे साथ रहता है, वो सिविल की तैयारी कर रहा है। चलिए आशीष, हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के माध्यम से पूरा देश आपको देख रहा है, पूरी दुनिया तक की ये वीडियो जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के युवाओं को? सर सिर्फ़ इतना सा कहना कि कहना मुश्किल होता है। सॉरी, कहना सरल आसान होता है, लेकिन करना मुश्किल। आप हमारे ऊपर कुछ कहने से पहले कि एक देश का सिपाही, एक भारत का सिपाही अगर कुछ कर रहा है, तो आप उसे एप्रिशिएट करने के बदले उससे आप गलत ना सोचें। ये सोचें कि ये कर क्यों रहा है, हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। और जो हमारे साथ के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, जो समाज सेवी हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसकी से मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी जहाँ हैं, हम आपको पुलिस मित्र से जुड़ने के लिए ना कभी बाध्य किए हैं, ना ये कोई संस्था है कि आपको आना है, जुड़ना है, रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ नहीं है। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप दुनिया के लिए रक्तदान मत करिए। सिर्फ़ आप अपने परिवार के लिए रक्तदान कर दीजिए। यकीन मानिए, जो संस्थाएँ चल रही हैं, जो पुलिस मित्र चल रहा है, सब बंद हो जाएँगे। जिस दिन एक बेटा अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, जिस दिन एक भाई अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, और रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के लिए, मित्र अपने मित्र के लिए रक्तदान करना शुरू कर देगा, यकीन यकीन से मानिए कि हमारे लिए हमारे देश में संस्थाएँ बंद हो जाएँगी और किसी का कोई काम नहीं। ब्लड सबके शरीर में है, एक ऐसी चीज़ जो फ्री की है, सबके शरीर में है, और साइंस कहता है कि ब्लड डोनेट करने से आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और न करने से रोज़ किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। तो सभी के लिए एक मेरा ये संदेश है, आप सभी से निवेदन है कि आप जहाँ रहें, जैसे रहें, सिर्फ़ आप अपनों के लिए रक्तदान करें, यकीन मानिए हमारा देश महान हो जाएगा। आशीष, एक और सवाल लेंगे। कितनी बार अब तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं? सर मेरा 16 बार हुआ है। चूँकि जब ये कैंपेन शुरू नहीं की थी, उसके पहले 4-5 बार दिया था, लेकिन उसके बाद से 10-12 बार उसके बाद से हो गया। तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो वो काउंट होता रहता है कितनी बार। तो मैंने काउंट किया है, 16 बार मेरा हुआ है। अरे वाह! आप फैमिली में भी पत्नी को भी हाँ, कभी हाँ, प्रेरित किया हाँ, कि सर। जब पत्नी मेरा एक बार विरोध की, तो हम लोगों ने कुंभ का मेला लगा था 2018 में, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, आपने जाना होगा सर। तो इस कुंभ में सबसे बड़ी पहल मैंने ये की थी कि कुंभ में मैंने डोनेशन किया, जिसमें साधु सन्यासियों ने रक्तदान किया, पैरामिलिट्री फोर्स ने रक्तदान किया, एडीजी सर ने रक्तदान किया, सभी अधिकारियों ने रक्तदान किया। उस टाइम पे मेरी पत्नी कमरे में बैठी हुई थी, उसने देखा फेसबुक पे लाइव चल रहा है, दुनिया भर की चीज़, तो उसको रोक नहीं पाई, और मेरे भाई के साथ बैठ के स्कूटी पे फिर आ गई, और आते ही लेट गई अपने आप। तो फिर मैंने कहा कि मैं शॉक्ड रह गया कि कैसे क्या, जो इंसान विरोध कर रहा था मेरा, मुझे पागल कहता था, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो वो आई रक्तदान करने के बाद, तब से उनका कंटिन्यू सपोर्ट है सर। तो मेरी पत्नी का, और इस टाइम पे मेरे परिवार का, और सभी का थोड़ा सा सर विरोधाभास होता है। जिनको ब्लड नहीं दे पाता हूँ, कोई हो सकता है सर, उनकी नाराज़गी स्वाभाविक है, लेकिन अब रंग से तो बनता नहीं सर, वो भी हम आपसे कहेंगे, तब जाके ब्लड मिलता है। नाराज़गी और खुशी सब साथ चल रहे हैं सर। चलिए, तो ये थे आशीष, जिन्होंने बात की, बताया ये जो सफ़र 5 सालों का रहा वो कैसा रहा, कितनी कठिनाइयाँ आई, और एक अपील जो इन्होंने की, जो मैं भी अपने माध्यम से करना चाहूँगा कि भाई, रक्तदान ज़िंदगी देता है किसी को। आप भी रक्तदान करते रहें, ज़िंदगी बचाते रहें, और जो बात आशीष ने कही है कि अगर हम अपने परिवार के लिए रक्तदान करना शुरू कर दें, तो किसी पुलिस मित्र ग्रुप की ज़रूरत नहीं होगी। और जब हम कोई काम शुरू करते हैं, तो हमें लगता है वो काम आगे बढ़ता रहना चाहिए। लेकिन आशीष को लगता है कि अगर ये काम शुरू हो गया और उनका पुलिस मित्र वाला काम बंद भी हो गया, तो भी वो अच्छा ही होगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ, हम आपको मिलाते रहेंगे ऐसे ही कुछ और लोगों से जो आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए काम करते हैं।